मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग ला बेल डेम सेंस मर्सी में बचे हुए स्टैंजा को स्टडी करने वाले हैं। मैंने पिछले पार्ट में जो है लगभग 6 स्टैंजा पढ़ा दिए थे आपको। 7वां स्टैंजा से आज हम शुरू कर रहे हैं। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा और अर्थ समझने की कोशिश करिएगा। शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टैंजा नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके पहले वाले स्टैंजा में मैंने आपको बताया था कि योद्धा ने उस स्त्री को जो उसको जंगल में मिली थी भ्रमण करते वक्त, उसको क्या किया, अपने तेज चलने वाले घोड़े पर बिठा लिया और दिन भर सिवाय उसको देखने के कुछ भी नहीं किया। वह स्त्री जो है उसके घोड़े पर बैठ के एक तरफ झुकी हुई थी और परियों के गीत गा रही थी। ये 6वें का था। लेकिन अब 7वां जरा ध्यान से देखिएगा। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मनाज ड्यू एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी शेड आई लव दी ट्रू। सी फाउंड मी, उसने मुझे दिया। फाउंड मतलब होता है प्राप्त करना। उसने मुझे प्राप्त कराया या उसने मुझे दिया। क्या दिया? रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट। रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट का मतलब होता है जंगली कंदमूल फल। जंगली कंदमूल फल। तो उसने मुझे जंगली कंदमूल फल दिए और क्या दिए? एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद दिए। हनी मतलब होता है मधु या शहद, और उसने मुझे जंगली शहद दिए। एंड मनाज ड्यू, और कुछ दैवीय तत्व प्रदान किए। दैवी भोजन या दैवी रस जिसे कहते हैं। मन्ना ड्यू का मतलब क्या होता है? दैवी भोजन, दैवी रस से। उसने मुझे जंगली कंदमूल फल खाने के लिए दिए, और उसने मुझे जंगली मधु दिए, और उसने मुझे दैवी रस प्रदान की। एंड श्योर इन लैंग्वेज, एंड श्योर, और निश्चित रूप से इन लैंग्वेज, वह अपने इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, वह अपने विचित्र भाषा में सी सेड बोली। अर्थात और निश्चित रूप से वह अपने विचित्र भाषा में मुझे बोली। क्या कही मुझसे? आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, और वह निश्चित रूप से अपने विचित्र भाषा में सी सेड बोली, आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। इसका एक बार पूरा फिर से। उसने मुझे जंगली कंदमूल फल खाने को दिया, उसने मुझे जंगली शहद दिया, उसने मुझे दैवी रस प्रदान की, और वह अपने निश्चित रूप से विशेष भाषा में, एक विचित्र भाषा में वह मुझसे बोली कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। 8वां देखिएगा। लिखा गया है कि सी, उसके बाद उस लड़की ने क्या किया मेरे साथ? सी टुक मी, वह मुझे ले गई, टू हर इल्फिन ग्रॉट, अपने रहस्यमयी गुफा में। इल्फिन का मतलब रहस्यमयी, ग्रॉट मतलब गुफा। इल्फिन ग्रॉट का मतलब रहस्यमयी गुफा। उसके बाद क्या किया उसने? वह मुझे अपने रहस्यमयी गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट, और वहाँ पर वह रोई। अर्थात और वहाँ पर वह खूब रोई। एंड साइड फुल सोर, और दुख से पूर्ण होकर दुखी पूर्वक आहें भरी, और दुख पूर्वक वहाँ पर आहें भरी। एंड देयर आई सट हर आई वाइल्ड आइज विथ किसेज फोर, एंड देयर आई सट हर वाइल्ड आइज। वाइल्ड आइज का मतलब होता है प्रेम से व्याकुल आँखें। प्रेम से व्याकुल आँखें। एंड देयर आई सट, और वहाँ पर मैंने बंद किया। सट मतलब बंद करना। उसकी प्रेम से पूर्ण आँखों को, मतलब जब वह मुझे अपने रहस्यमयी गुफा में ले गई और वहाँ पर वह दुखी पूर्वक खूब रोई और दुखपूर्ण तरीके से आहें भरी, तब मैं वहाँ पर क्या किया? उसकी प्रेम से आतुर आँखों को बंद किया। कैसे बंद किया? विथ किसेज फोर, अर्थात 4 चुंबन के साथ। किस का मतलब होता है चुंबन करना,
और तब मैंने क्या किया, वहाँ पर उसकी प्रेमातुर आँखों को जो है 4 किस के साथ बंद किया। उसकी आँखों पर मैंने 4 चुंबन किया। इसका फिर से पूरा देखिएगा। तब वह मुझे अपने रहस्यमयी गुफा में ले गई और वहाँ पर वह खूब रोई, दुखपूर्ण तरीके से आहें भरी। तब मैंने उसकी प्रेमातुर आँखों को अपने 4 चुंबन के साथ बंद कर दिया। नंबर 9, and there she lulled me asleep, and there I dreamed, ah, woe betide, the latest dream I ever dreamed, on the cold hillside। ध्यान दीजिएगा इसको। और क्या हुआ फिर आगे, and there she lulled me asleep, and there और वहाँ पर she lulled me, लुल्ड का मतलब होता है लोरी गाकर सुनाना। लुल्ड का मतलब लोरी या गीत, लोरी गाकर सुनाना। अस्लीप मतलब होता है सुला देना। और वहाँ पर उसने मुझे लोरी गाकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड और वहाँ मैंने एक स्वप्न देखा। आह ओ बिटाइड और अपने आप से बोला लगता है मुसीबत आ गई। ओ बिटाइड का मतलब ये एक ऐसा शब्द है, इससे जो है अपने संकट को, अपने दुख को व्यक्त किया जाता है। ओह बिटाइड का मतलब उसने कहा कि अब यहाँ पे बड़ा संकट है, अब मुझे लगता है। वो अब स्वप्न देखा, स्वप्न में क्या कहा इसको फिर से देखिएगा। एंड देयर आई ड्रीम्ड और वहाँ मैंने स्वप्न देखा और फिर उसी स्वप्न ने अपने आप से क्या कहा, ओह अरे वो बिटाइड बड़ा संकट है, बड़ा दुख आ गया। द लेटेस्ट ड्रीम आई इवर ड्रीम्ड, उसने कहा द लेटेस्ट ड्रीम, यह सबसे अंतिम स्वप्न था मेरा। आई इवर ड्रीम्ड, अभी तक जो मैंने देखा, अभी तक जो मैंने आज तक जो स्वप्न देखा, मुझे लगता है यह मेरा सबसे अंतिम स्वप्न था। कहाँ पर, ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडी पहाड़ी के ऊपर, उस ठंडी पहाड़ी के ऊपर। फिर से इसको देखिएगा। और वहाँ पर उसने मुझे लोरी गाकर सुला दिया और वहाँ मैंने एक स्वप्न देखा और अपने उस स्वप्न में मैं अपने आप से कहा लगता है बड़ी मुसीबत आ गई। और शायद अभी तक जितना भी स्वप्न मैंने देखा उसमें से यह सबसे लेटेस्ट ड्रीम था, सबसे अंतिम ड्रीम था, उस ठंडी सी पहाड़ी के ऊपर। नंबर 10 देखिएगा। नंबर 10 में लिखा गया है, आई सा फेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू फेल वेरियस डेथ पेल वेयर दे ऑल, दे क्राइड ला बेल्डेम सेंस मर्सी हाथ दी इन थ्राल। तो यहाँ पे लिखा ये गया है, आई सा मैंने देखा, पैल किंग्स एंड प्रिंसेस टू। पैल किंग्स का मतलब होता है, पैल मतलब होता है पीला, किंग्स मतलब राजा या बहुत से राजा, किंग्स है, प्रिंसेस मतलब बहुत से राजकुमार। तो योद्धा कहता है कि वो आपकी इसके पीछे वाले में आपको बताया कि वह एक स्वप्न देख रहा है और उसी स्वप्न में ये सब सोच रहा है। क्या है, आई सा पैल किंग्स मतलब मैंने पीले पड़े राजाओं को देखा, एंड प्रिंसेस टू और पीले पड़े राजकुमारों को देखा, पैल वॉरियर्स और पीले पड़े हुए योद्धाओं को देखा, वॉरियर्स मतलब योद्धा, डेथ पेल वेयर दे ऑल वे सभी मृत्यु से पीले पड़ चुके थे, वे सभी मृत्यु होने पर वे कैसे हो गए थे, पीले पड़ चुके थे। दे क्राइड और मानो कि वे चिल्ला रहे थे, वे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, क्या कह रहे थे, ला बेल्डेम सेंस मर्सी, यही वह दया रहित सुंदर लड़की है, यही वह दया रहित सुंदर लड़की है, हाथ दी इंथ्राल और तुमको भी अपने मोह माया में वह फंसा ली है, तुमको भी अपने माया जाल में, अपनी सुंदरता के जाल में फंसा लिया है। वो सभी कह रहे थे राजा इनसे, योद्धा से, कि यह वही दया से रहित सुंदर लड़की है जिसने तुमको भी अपने थ्राल में, अपने माया जाल में फंसा लिया। थ्राल का मतलब होता है मोह जाल, मोह जाल में फंसाना। हैथ मतलब है हैज, पोएट्री में हैथ को हैज लिखते थे पहले। तो यहाँ पे वो सभी लोग योद्धा से कह रहे थे चिल्ला के उसी स्वप्न में कि यही वह दया से रहित सुंदर लड़की है जिसने तुमको भी अपने थ्राल में, अपने माया जाल में फंसा लिया है। थ्राल का मतलब होता है मोह माया में फंसाना। और 11 क्या है,
ध्यान दीजिएगा। आई saw their starved lip in the gloom, with horrid warning gaped wide, and I awoke and found me here on the cold hillside. फिर आगे क्या होता है? I saw their starved lip, मैंने उनके भूख से व्याकुल होठों को देखा। I saw मैंने देखा, their उनके, starved lip भूख से व्याकुल ओठों को, भूख से व्याकुल होठों को। स्टार्ड मतलब भूख होता है, भूख से व्याकुल, लिप्स मतलब होठ। इन द ग्लूम, ग्लूम मतलब अंधकार, डिम लाइट जिसे कहते हैं, हल्का प्रकाश अर्थात अंधकार से है। मैंने उस अंधकार में उनके भूख से व्याकुल होठों को देखा। विथ हॉरिड वार्निंग, हॉरिड मतलब भयंकर रूप से, वार्निंग मतलब चेतावनी देना, गैप्ड मतलब खुला हुआ होना, वाइड मतलब विस्तृत रूप से। तो पूरा क्या हो जाएगा? जो होठ भयंकर रूप से खुलकर चेतावनी दे रहे थे। फिर से इसको देखिएगा। मैंने उस अंधकार में उनके भूख से व्याकुल होठों को देखा जो विस्तृत रूप से खुलकर भयंकर चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवोक, तब मैं उठ गया, अवोक मतलब उठ जाना, तब मैं उठ गया। एंड फाउंड मी हियर, और अपने आप को यहाँ पाया। ऑन द कोल्ड हिल्स साइड, इस ठंडी पहाड़ी के ऊपर। तब मैं उठ गया और अपने आप को इस ठंडी पहाड़ी के ऊपर पाया। इसको फिर से देखिएगा। मैंने वहां अंधकार में उनके भूख से व्याकुल होठों को देखा जो विस्तृत रूप से फैलकर या खुलकर भयंकर चेतावनी दे रहे थे। तब मैं जाग गया और अपने आप को इस ठंडी पहाड़ी के ऊपर पाया। अंतिम स्टैंजा है, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये अंतिम स्टैंजा है सेशन का। एंड दिस इज व्हाई आई sojourn हियर alone and palely loitering, though the sedge has withered from the lake and no birds sing। योद्धा कहता है कवि से, एंड दिस इज वाई, क्योंकि 5-6 पैसेज पहले, 5-6 स्टैंजा पहले आपको बताया गया था, कवि जो है योद्धा से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ क्यों टहल रहे हैं। तो वो सारी बातें बताने के बाद योद्धा अब उनका उत्तर दे चुका है और बता रहा है कि क्यों टहल रहा था, इसका पूरा कारण। एंड दिस इज वाई, और इसीलिए, दिस इज वाई मतलब इसीलिए, और इसीलिए आई sojourn हियर, sojourn मतलब होता है टहलना, घूमना, वंडर करना, और इसीलिए मैं यहाँ टहल रहा हूँ। एलोन अकेले, एंड पैलेली लॉटरिंग, और चेहरे पर पीलापन लिए टहल रहा हूँ, चेहरे पर पीलापन लिए भ्रमण कर रहा हूँ। दो द सेज हैज विदर्ड, जबकि घासें सूख चुकी हैं, फ्रॉम द लेक झील से, जबकि झील से घासें सूख चुकी हैं, अर्थात ठंडी का मौसम आने वाला है। एंड नो बर्ड सिंग, और इस समय कोई पक्षी भी गीत नहीं गा रहा है। फिर से इसको देखिएगा। और इसीलिए मैं यहाँ टहल रहा हूँ अकेले और अपने चेहरे पर पीलापन लिए, अर्थात दुखी होकर, जबकि झील की घासें भी सूख चुकी हैं, अर्थात सर्द ऋतु आने वाली है और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है। थैंक यू वेरी मच गाइज। ये लेसन यहाँ पे होता है समाप्त। आप सभी लोग बहुत ध्यान से इस लेसन को, वीडियो के दोनों पार्ट को देखिएगा, समझिएगा। जहाँ समझ ना आए आप लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कि आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें। थैंक यू।